श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों की श्रृंखला में पेश हैं कुछ और शब्द। आज का वीडियो इस कड़ी का 9वां वीडियो है, 9th वीडियो। तो आज की पहली जोड़ी, बल्कि ये कहें कि पहली तिकड़ी है गाथा, गाता और गादा। गाथा का मतलब है अ नैरेटिव पोएम, गाथा। और गाता का मतलब एक तो वो गाता रहे मेरा दिल, यानी गाता चला जाए, कॉन्टीन्यूसली गाता रहे। और गाता गत्ते को भी कहते हैं, कार्डबोर्ड होता है ना गत्ता, उसे भी गाता कहते हैं कुछ जगहों पर। और गादा, गादा का मतलब है कच्चा अनाज। इसके बाद गिला और गीला, गिला का मतलब है शिकायत और गीला यानी वेट यानी भीगा हुआ। इसके बाद गिर और गिर, गिर का मतलब है गिरना, बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा, यहाँ गिर शब्द का प्रयोग हो गया। और गिर एक प्रत्यय है, जैसे आलमगीर, जहांगीर फारसी भाषा का एक प्रत्यय है गिर। वैसे गिर के जंगल भी बड़े मशहूर हैं, आपने ज़रूर सुना होगा गिर वन के बारे में। इसके बाद गुण और गुड़, गुण का मतलब खूबी यानी अच्छाई, और गुड़ जगरी, गांव में तो बड़ा पसंद किया जाता है गुड़। इसके बाद गुदा, गूदा और गुद्दा, गुदा का मतलब है मल द्वार, यानी हमारे शरीर का निचला भाग जहाँ से हम मल निष्कासन करते हैं। इसके बाद गूदा, गूदा का मतलब है पल्प, आम का गूदा या किसी भी ऐसे फल का गूदा जिससे हम शेक बनाते हों, गूदा। और गुद्दा का मतलब है बड़ी ब्रांच, बड़ी शाखा, बड़ी टहनी, मोटी बड़ी, लार्ज ब्रांच, गुद्दा। इसके बाद गुना और गुनाह, गुना का मतलब है टाइम, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, गुना। वैसे गुना एक शहर का भी नाम है, हमारे देश में एक गुना नाम का नगर भी तो है, गुना। और गुनाह का मतलब पाप यानी सिन। इसके बाद गोंद और गोंड, गोंद गम को कहते हैं और गोंड मध्य प्रदेश की एक जनजाति का नाम है। और इसके बाद गोता और गोटा, पहले वाले शब्द को आप शायद गोता कह देते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका सही उच्चारण है गोता। हिंदी में ग के नीचे नुक्ता लगाएंगे। गोता मतलब डाइव मारना, डाइविंग करना, पानी में डुबकी लगाना, गोता। और गोटा, दुपट्टे वगैरह पर जो लेस लगाते हैं ना, उसे गोटा कहते हैं, गोटा किनारी वगैरह। इसके बाद गौड़ और गौड़, गौड़ शब्द जो है वो ब्राह्मणों के एक गोत्र का नाम है, ये आप जानते ही होंगे। और गौड़ का मतलब है सेकेंडरी, बाद वाला, यानी जिसकी अहमियत पहले वाले के मुकाबले कम हो, उसे कहते हैं गौड़। इसके बाद ग्रंथ और ग्रंथि, ग्रंथ का मतलब है साहित्यिक कृति या धार्मिक कृति, और ग्रंथि का मतलब है गांठ यानी ग्लैंड। तो कहिए साहब, आज भी आपने कुछ नए शब्द और अनेक शब्दों का शुद्ध उच्चारण जाना ना? तो जानते रहिए इसी तरह से हिंदी के अनेक शब्दों को और उनके शुद्ध उच्चारण को। मैं मुईन शम्सी हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आता हूँ बहुत जल्द लेकर इस श्रृंखला के कुछ और शब्द। सलाम हिंदुस्तान।